बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ रोल पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी किस्म का, बहुत आसान किस्म की रेसिपी दूंगी जो आप आराम से घर में बना सकेंगे। ओवन में, विदाउट ओवन, दोनों का बताऊंगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत आसान रेसिपी के साथ। अगर आपने भी ये ज़बरदस्त रेसिपी अपने घर में बनानी है तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आप भी ज़बरदस्त किस्म के रोल पिज़्ज़ा अपने घर में बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने पानी लिया है, नीम गर्म है, तकरीबन आधा कप है, जिसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच खमीर डालूंगी और 1 खाने का चम्मच चीनी डालूंगी। हमने राइस करने के लिए रखना है खमीर को, तो बस ये नीम गर्म पानी में इसको डाल के मिक्स करके रख देंगे ढक के। ये देखिए, मैंने एक बॉल लिया जिसके अंदर 2 कप मैदा डाला है। इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी, 2 खाने के चम्मच दही लिया है मैंने। दही रूम टेम्परेचर पे आपने रख के निकालना है। उसके बाद मैं 2 खाने के चम्मच इसमें मक्खन डालूंगी और 1 अदद अंडा डालूंगी। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अंडा, घी, नमक और दही जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसके बाद ये जो पानी नीम गर्म पानी के अंदर खमीर और चीनी डाल के रखा था, इसको डाल के भूनेंगे। तो इसको मैंने तकरीबन आधा कप पानी लिया था। अगर इसमें गुन जाए तो ठीक, वरना आप थोड़ा सा और नीम गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे पिज़्ज़ा का डो बनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे, ना बहुत सख्त ना बहुत नरम, ज़बरदस्त किस्म का डो गूंद लेंगे। 2 खाने का चम्मच और नीम गर्म पानी मैंने ऐड कर दिया था, इसमें ज़रूरत पड़ी मुझे। तो बस ये हो गया, नरम सा मज़ेदार सा डो हमने बना दिया है। अब मैं क्या करूँगी, बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर दूँगी मक्खन या घी के साथ, बर्तन को भी और डो को भी। बस हम इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें डो रखेंगे और उसके ऊपर रैपिंग शीट जो है वो चढ़ा देंगे। चढ़ा के इसको रख देंगे डबल होने के लिए। यह डबल होने तक आप रखें। अगर मौसम ठंडा है तो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर नॉर्मल मौसम है 40 to 45 मिनट में ये राइस हो जाएगा। ये देखिए, मैंने एक पैन में पानी डाल के उबाल दिया है। इसके अंदर मैं हाफ केजी टमाटर डालूंगी, जो तकरीबन मीडियम साइज के 5 अदर टमाटर बनते हैं। ये डालने के बाद एक उबाल आने पर इसको मैं निकाल के ठंडे पानी में डाल दूंगी। हमने क्या करना है, बेसिकली पिज्ज़ा का सॉस बनाना है। उसके लिए हमें टमाटरों के छिलके उतारने हैं। तो ये आसान तरीका है छिलका उतारने के लिए कि ठंडे पानी में डालते ही ये टमाटरों का छिलका आराम से उतर जाते हैं। टमाटरों के छिलके उतारूंगी, ऊपर से टमाटर का जो टॉप है उसको छुरी से काट के निकाल दूंगी और इन टमाटरों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। तो उसके बाद हम इससे पिज्ज़ा का सॉस बना देंगे। अब हम पिज्ज़ा की फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ब्रेस्ट चिकन का लेके 1 अदद, उसके मैंने अच्छे से हाथ से जो कीमा होता है मोटा वाला वो कर दिया है, बारीक बारीक काट दिया है। आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने हाथ से देखें इतने इतने साइज़ के कर दिए हैं और ये तकरीबन हाफ केजी चिकन बनता है, एक ब्रेस्ट है। तो ये डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा और लहसुन 1 चाय का चमचा कुटा हुआ या पिसा हुआ वो भी डाल देंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से इतना मिक्स करेंगे कि ये तमाम तर चीज़ें चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, ये सारे अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के, ताकि ये अच्छे से ज़बरदस्त किस्म का चिकन रेडी हो जाए। ये मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने ये टमाटर मैंने छिलके उतारे थे, ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिए। देखें इस तरह का पेस्ट बन गया। इसको मैं पैन में डालूंगी, फ्राई पैन में मैं डाल रही हूँ और इसमें मैंने कोई ऑयल शॉयल कुछ भी नहीं डाला। बस हमने क्या करना है, टमाटर सॉस बनाना है पिज़्ज़ा के लिए। तो ये सॉस हम खुद घर में बनाएंगे। तो ये भी आपको मैं तरीका बताती हूँ कैसे हम पिज़्ज़ा का सॉस घर में बना सकते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, मीडियम आंच पे इसको पकाती रही हूँ। इस तरह हम इसको पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल रस जाए। तो ये देखें, टमाटर का पानी तकरीबन रस चुका है। मीडियम आंच पे मैं इसको पकाती रही हूँ, साथ साथ मिलाती रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने स्पाइसेस डालने हैं। जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है, ऑरिगानो आधे चाय का चम्मच है। ऑरिगानो हर्ब है जो पिज़्ज़ा के लिए बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। तो ये आप थोड़ा सा डालेंगे आधे चाय का चम्मच, उससे ये ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मिक्स करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि इसका टमाटर का पानी अच्छे से रस जाए। ये देखें, टमाटर का पानी बेहतरीन सा रस किया है। अब ये देखें ऊपर बबल बनना शुरू हो गए, इसका मतलब है ये रेडी हो गया है। तो बस इसको हम उतार देंगे और पिज़्ज़ा का सॉस बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा, जो बाजार में मिलता है। हम घर में बड़े आराम से बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा वो कलर डाल देते हैं, हमने कलर नहीं डाला, बस इतना ही है। ये देखें, पैन मैंने चढ़ा दिए, इसके अंदर मैं
चिकन जो मैंने मैरिनेशन करने के लिए रखा 20 मिनट मैंने इसको रखा रहने दिए। तो इससे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। और हमने कुछ नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन के अंदर ऑयल मसाला सब कुछ डाला हुआ है। तो बस हमने क्या करना है, चिकन को अच्छे से कुक करना है, पकाना है, भूनना है। फ्लेम को मैंने मीडियम आंच पे रखा हुआ है और इसी पे मैं इसको मिलाती रहूँगी। और आपको पता है चिकन फटाफट तैयार हो जाता है, पक जाता है। बस जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए, चिकन ने जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ के उसको अच्छे से हम कुक करेंगे और हमारा ये ज़बरदस्त किस्म की चिकन की फिलिंग भी रेडी हो जाएगी पिज़्ज़ा के लिए। ये देखें चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो बस इसी पानी में हमने इसको कुक करना है। तो मीडियम आंच पे ही इसको हम इसी तरह कुक करेंगे। ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का कुक हो गया है, बेहतरीन सा भुन गया है, पक गया है, अब रेडी है। चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसको हम निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो 45 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा जो पिज़्ज़ा का डो है वो ज़बरदस्त किस्म का राइस हो चुका है। तो ये देखें बेहतरीन से ये राइस हो गया है। अगर आपका 45 मिनट में राइस नहीं होता तो आप 1 घंटे तक भी छोड़ सकते हैं, मौसम पे डिपेंड करता है। सर्दियों में ज़रा देर से राइस होता है। बस आपका डो जब डबल हो जाए तो बस समझें आपका डो रेडी है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इससे 2 रोल बनेंगे पिज़्ज़ा के। तो एक पे हम क्या करते हैं, इसको अच्छा सा इसका पेड़ा बना देते हैं। चाहें तो आप मैदा डस्ट करके बना दें, वैसे भी बना लें तो ये आराम से बन जाता है क्योंकि हमने ऊपर मक्खन से ग्रीस किया था तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं कर रही, तो आप इसी तरह इसको करें और बेलन की मदद से इसको अच्छे से फैला दें। ये देखिए मैंने फैला दिया है, इतना बना दिया है। ये देखिए इतनी थिकनेस चाहिए, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, क्योंकि इसमें ख़मीर है, ये खुद ही फूल जाएगा। तो बस इतना अब रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले सॉस डालेंगे, जो सॉस हमने बनाया था। बस ठंडा होना चाहिए, ये ठंडा हुआ हुआ है। देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म का सॉस बना है, बाजार से भी ज़्यादा बेहतरीन है, मज़े का है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। कलर भी चेक करें, बिल्कुल हमने कोई कलर नहीं डाला, लेकिन बहुत बेहतरीन सा कलर आया हुआ। पिज़्ज़ा का सॉस बाजार से मिलता है, आप घर में भी बड़े आराम से बना सकते हैं। ये हम थोड़ा सा डाल देंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने डाला है। तो इसको अच्छे से फैला देंगे डो के ऊपर। इसके बाद मैं इसके ऊपर चीज़ डालूंगी। चीज़ आप पिज़्ज़ा चीज़ ले लें या मोज़रेला ले लें या मोज़रेला और चेडर ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जौन सा भी चीज़ डालेंगे बस ये ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। तो ये मैं डाल देती हूँ। मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स करके डाला है, चेडर से टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी तो ये डाल देते हैं। चिकन की फिलिंग को भी ठंडा करके डालेंगे। जो चीज़ आपने इसमें डालनी है उसको ठंडा होना चाहिए। तो ये हमने ठंडा कर दिया था। तो ये हम डाल देते हैं जितना हमें ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे वरना फिर रोल करते हुए मुश्किल होगी, नॉर्मल सा भरेंगे। तो ये डाल देते हैं। इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे ऑलिव्स है या शिमला मिर्चें, प्याज, जो भी है, लेकिन आपने कम मिकदार में चीज़ें डालनी है। मैं कुछ भी नहीं डाल रही, ये आपकी अपनी चॉइस पे होता है। बच्चे पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो उसके बाद इसको हम हल्के हाथों से आराम आराम से इस तरह रोल करेंगे। बस एंड पे यहाँ से उठा के डाल देंगे ताकि चीज़ें जो हैं बाहर की तरफ ना निकलें। थोड़ा सा हल्का सा इसको हम दबा देंगे इस तरह करके पकड़ के। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का रोल रेडी हो गया है। बस इसी तरह करना है, हल्के हाथों से इसको एंड पे डो को दबा देंगे ताकि अच्छे से बंद हो जाए। इसके बाद हम एक छुरी लेंगे और 2-2 उंगलियों के गैप से इसको हम कट लगाएंगे। आराम से काटेंगे क्योंकि इसके अंदर फिलिंग है। डो भी बहुत सख्त नहीं है, नॉर्मल है, तो इसलिए हम आराम से इसको इस तरह करके कट लगा देंगे। छुरी साफ़ कर देंगे साथ साथ ताकि आराम से कट जाए। ये देखें बस हमने इस तरह इसको 2-2 उंगलियों के गैप से इस तरह हम सारे रोल काट देंगे। तो ये हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह देखें हल्के हाथों से डो को ऊपर नीचे से हल्का सा यूँ जहाँ तक मिल सकता है इसको मिला देंगे। ये फर्स्ट वाला है तो स्टार्ट में डो ज़्यादा होता है, तो इस तरह करके ये देखें हमने रेडी कर दिया है। ऊपर से भी अगर बंद हो सकता है तो अच्छी बात है, ये जब राइस होगा तो खुद ब खुद खुल जाएगा। तो कोशिश करेंगे नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा हम इसको बंद कर दें। अगर नहीं भी होता है तो कोई इशू नहीं है। ये देखें हम इस तरह बस हल्के हाथों से इस तरह दबा के इसको सेट कर देंगे। ये देखें ये हो गया। इसी तरह हम सारे कर देंगे। ये देखें सारे रोल पिज़्ज़ा को मैंने सेट कर दिए। ओवन का ट्रे है, इसको मक्खन से या घी से ग्रीस कर लेंगे, जिससे भी आपने ग्रीस करना है कर लें। और उसके बाद थोड़े थोड़े गैप से ये हम रोल पिज़्ज़ा इस ट्रे में रखते चले जाएंगे और इसको सेट करेंगे। फिर ओवन में हम रखेंगे। ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। तो ओवन को पहले से आप प्री हीट कर लें
तो ये देखिए मैंने सेट कर दिया है। ये 2 खाने के चम्मच दूध है। दूध के अंदर मैं 1 अदद अंडा डालूँगी। तो 1 अंडा हमने डो में डाला था और 1 अंडा हमारा ये 2 अंडे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1 अंडा और 2 खाने के चम्मच दूध है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, एक ब्रश लेंगे और ब्रश लेके बड़े हल्के हाथों से इसके ऊपर हम ये लगा देंगे। डो के ऊपर अंडे का और दूध का लेप अच्छे से लगा देंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर भी आ जाएगा और ये बेहतरीन सा आपका बन जाएगा। तो ये हम लगा देते हैं। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह सबके ऊपर हम लोग ये अंडा और दूध का लैप लगा देंगे। उसके बाद मैं इसको रैपिंग शीट से कवर कर दूंगी और कोई मोटा सा कपड़ा रख के 12 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। ये देखें, इसी तरह मैंने दूसरा पेड़ा रेडी किया है और ये मैं ओवन के बगैर बनाऊंगी चूल्हे पे। तो मैंने एक जाली ली, उसके ऊपर फॉइल चढ़ा दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मक्खन से ग्रीस कर देती हूँ और जो दूसरा हमने थोड़ा सा डो बच गया था उसको हमने इसी तरह जैसे पहले स्टेप्स किए थे वैसे ही बिल्कुल उसका रोल बना के कट कर दिया है और ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। तो इसको भी मैं इस जाली के ऊपर अच्छे से सेट कर दूंगी गैप गैप से और उसके ऊपर भी अंडे का लैप उसी तरह हम ब्रश कर देंगे और इसको भी ऊपर हम रैपिंग शीट चढ़ा के इसको भी ढक के रख देंगे 12 मिनट के लिए, ताकि ये भी डबल हो जाए। तो ये सारा प्रोसीजर कर देते हैं, उसके बाद हम इनको अच्छे से कुक करेंगे। 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, अब हम इसके ऊपर से कपड़ा और रैपिंग शीट हटा देते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म के डबल हो चुके हैं, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त हो गए हैं। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, चीज़ डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना नहीं, कोई मसला नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। मैं चीज़ थोड़ा थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ। ओवन में रखेंगे कुक होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अब मैं इसको ओवन में रखती हूँ। ओवन मैंने पहले प्री हीट कर दिया था 180 डिग्री पर। मैं इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक करूँगी और ज़बरदस्त किस्म का ये बेक हो जाएगा। ये देखें, दूसरा वाला भी रेडी हो गया। 12 मिनट गुजर चुके हैं, डबल हो चुका है। तो इसके ऊपर से भी हम रैपिंग शीट हटा देते हैं। इसके ऊपर मैं चीज़ नहीं डाल रही, मैं ऐसे ही बनाऊंगी। इसको हम पैन में बनाएंगे। तो इसको हम पैन पे रख देते हैं। पैन मैंने 20 मिनट पहले ही तेज़ आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया और इसके ऊपर ये देखें, मैंने ये जाली के अंदर जो पिज़्ज़ा रोल तैयार कर दिए थे इसमें रख दिया है और इसको मैं अब रख देती हूँ ढकना ढक के। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको रखेंगे, कुक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। और ये देखें, 35 से 40 मिनट गुजर चुके हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का कुक हो गया है। आप कलर चेक करें और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना फूल गया है और कितना बेहतरीन सा तैयार हुआ है। साइडों से भी आप देखें कितना बेहतरीन सा कुक हुआ, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये हमने पैन में बनाया है, लगता है जैसे ओवन में बनाया है। तो इसको हम डिश आउट कर देते हैं। ये देखिए, ओवन वाला भी रेडी हो गया। ऊपर हमने चीज़ डाला था, उसका कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। ये भी 30 मिनट में अच्छे से कुक हो गया है। 180 डिग्री पे मैंने इसको कुक किया था। ये देखें बेहतरीन है। इनको हम अब डिश आउट कर देते हैं। दोनों बेहतरीन सा रेडी हो चुके हैं। ये देखें, डिश आउट मैंने कर दिया। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। नीचे से भी देखें कितना बेहतरीन सा कुक हुआ हुआ है। ऊपर से ये जो हमने चीज़ डाला था इसकी वजह से ये ऊपर से ब्राउन कलर आ गया। इसको हमने अच्छे से कुक किया। तो इसको मैं काट के आपको दिखा देती हूँ। ये इस साइड वाला रोल पिज़्ज़ा है तो इसमें थोड़ा सा फिलिंग कम होगी। मैं आपको सिर्फ डो दिखाना चाह रही हूँ कि डो किस तरह बना है। ये देखें डो कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। और अगर थोड़ी बहुत जो फिलिंग इसमें आई है, साइडों में थोड़ी फिलिंग कम होती है ना, तो ये देखें, लेकिन डो ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको वही दिखाना था कि कितना बेहतरीन सा डो बना हुआ है, कितना सॉफ्ट है, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जो हमने पैन में बनाया था। पैन वाले के ऊपर मैंने चीज़ नहीं डाला था, आप चाहें तो उसमें भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था तो आपको दिखाऊंगी कैसे लग रहा है। ये देखिए, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ हुआ है। इसमें फिलिंग आप चेक करें, हर बाइट पे आपके मुंह में बेहतरीन सा चिकन भी आएगा और जो हमने सॉस बनाया था वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो हमने ओवन में बनाया था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना बेहतरीन है, वाह ज़बरदस्त। और ये देखें चीज़ चीज़ अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये इस तरह बेहतरीन सा बनेगा। तो हमने बहुत चीज़ नहीं डाला था, नॉर्मल सा चीज़ डाला है। और ये देखें कितना बेहतरीन कुक हुआ हुआ है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। कलर आप चेक करें, कलर बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। हमने जो ऊपर अंडा और दूध का ऊपर पेस्ट लगाया था उससे देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है और कितना बेहतरीन लग रहा है। और इसके अंदर जो फिलिंग है उसकी बहुत लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है। तो देखें कितना अच्छा हमने बना दिया, हर चीज़ घर में बनाया, कोई चीज़ हमने बाज़ार की इस्तेमाल नहीं की।
पिज़्ज़ा का सॉस जो है वो कितना एक्सपेंसिव मिलता है बाज़ार से, ये भी आप घर में बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाता है और लो कॉस्ट में भी बन जाता है। तो ये बेहतरीन तरीका है, आप अपने घर में खुद सब कुछ तैयार करें। बनाते हुए बड़ा इंजॉय करता है बंदा और खाते हुए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। किसी के लिए भी बनाएंगे, जो भी खाएगा वो भी बहुत आपकी तारीफ़ें करेगा। हर बाइट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आता है। बन, इसकी फिलिंग, इसका सॉस, हर चीज़ बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। जब आप खाएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़रूर इसको बनाएँ, एंजॉय करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि कैसा लगा आपको बना के। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।